तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देखा ही होगा कि हम लोग इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक CSC सेंटर, एक साइबर कैफ़े खोलने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत होती है। जैसे मेरे पास ये रखा है, ये मार्को हो गया है ना, मार्को का एल मंत्र है, सॉरी। जैसे नॉर्मल से क्या हो गया, स्टेपलर हो गया, जैसे कैंची हो गया, सीजर हो गया, ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो साइबर कैफ़े खोलने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता पड़ती रहती है ना। मैं एक एक करके आपको सभी चीज़ों को दिखाने वाला हूँ। देखो दोस्तों, CSC सेंटर या साइबर कैफ़े खोलने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रिंटर की आवश्यकता होगी, जो कि मेरे पास ये L32 एप्सन का प्रिंटर है, L3210। ये ऑल इन वन प्रिंटर है। इसमें फ़ोटोकॉपी भी होता है, स्कैनिंग भी होता है और प्रिंटिंग भी होता है। ये ब्लैक वाइट भी प्रिंट कर लेता है और साथ साथ ये कलर का भी प्रिंट कर लेता है। और इसके साथ साथ जैसे कि हमें कार्ड वगैरह जैसे प्रिंट करना होता है, जैसे ये ID कार्ड हो गया, जैसे आधार कार्ड प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद ऐसा करना रहता है, ये लेमिनेशन होगा। जैसे ये पेन कार्ड हो गया, पेन कार्ड है ना, पेन के बाद कार्ड के बाद में ऐसा, और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ऐसा ID कार्ड के साइज़ का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सब इससे प्रिंट भी हो जाता है। कॉपी वगैरह भी करना है तो वो भी हो जाता है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक ऑल इन वन प्रिंटर है। उसके बाद हमें सेकंड में ज़रूरत पड़ेगी एक लैपटॉप की। सेकंड में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक लैपटॉप की। लैपटॉप एक नॉर्मल सा, आपको भी i5 या i3 जनरेशन का आप लैपटॉप ले सकते हैं। साइबर कैफ़े का काम है, आराम से कर रहा है। मैं पिछले 2 सालों से साइबर कैफ़े का अपना काम इसी लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो इसमें बढ़िया चल रहा है अभी तक, कोई हैंग वैंग नहीं है। 256 GB का SSD है, i5 का 6 जनरेशन का ये मेरा लैपटॉप है। लैपटॉप के बाद हमें एक लेमिनेशन मशीन की आवश्यकता होगी, जिससे हम अपना ID कार्ड या कोई भी A4 साइज़ के डॉक्यूमेंट को लेमिनेशन कर सकते हैं। जो हमारे पास ये है, इसका नाम तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं दिखाने का। ये है, ये कुछ ब्राइट ऑफिस ऐसा करके कुछ है, मिनी लेमिनेशन मशीन। ये 25 से 2600 के आसपास में मार्केट में मिल जाता है। अब उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि ये स्टेपलर हो गया। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हम किसी कॉपी करके दे रहे हैं, किसी के साथ अटैच करना है, जैसे कम डॉक्यूमेंट है तो ये छोटा वाला वो स्टेपलर हो गया। जैसे 10-20 पेज है तो ये हमारे पास ये बड़ा वाला स्टेपलर हो गया। उसके बाद में आता है ये फ़ोटोकॉपी पेपर, जिससे हम किसी का भी फ़ोटोकॉपी करके देंगे। हमारे यहाँ प्राय ये 200 रुपये का बंडल है, जो लगभग 500 पेज है, और 70 GSM का ये पेपर है। वो अपने अपने एरिया के हिसाब में अलग अलग इसका रेट हो सकता है ना। उसके बाद अपन देख लेते हैं आधार पेपर से पहले देखते हैं। ये फ़ोटो पेपर है, ये 256, ये प्रिज्मा जेट का है, ये 206 रुपये के आसपास पड़ता है। 254 GSM का पेपर आप देख सकते हैं, है ना। ये आपको फ़ोटो निकालने के लिए बहुत बढ़िया है और ज़बरदस्त क्वालिटी का फ़ोटो निकलता है इससे। उसके बाद आ गया ये लेमिनेशन पाउच। ये तकरीबन 350 या 300 ऐसा कुछ का है, 100 पीस रहता है इसमें। जैसे A4 साइज़ का कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे रिज़ल्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब लेमिनेशन करने के लिए ये काम आता है। अब आ गया, जैसे हमें किसी का पैन कार्ड निकालना है या आधार कार्ड निकालना है, तो उसके लिए ये आधार पेपर का है। सिर्फ हम इससे आधार कार्ड प्रिंटिंग करता हूँ। ये 200 में 100 पेज का आ जाता है। ये नॉर्मल आप अपने आसपास की स्टेशनरी शॉप से पूछ सकते हैं, अलग अलग एरिया में इसका रेट अलग अलग हो सकता है। अब उसके बाद ID कार्ड साइज़, वो तो प्रिंट का हो गया। आधार कार्ड से हम प्रिंट कर सकते हैं। उसे लेमिनेशन करने के लिए हमें ये पाउच की आवश्यकता रहती है ना। जैसे आधार कार्ड को हम प्रिंट किए, प्रिंट करने के बाद उसके साइज़ में काटे के बाद ये लेमिनेशन पाउच में डाल के उसको ये लेमिनेशन मशीन में गर्म करके डाल देते थे, अपना आधार कार्ड बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको इन सबको कटिंग करने के लिए चाहिए एक कैंची, जो नॉर्मल से 40-50 रुपये का ये भी मिल जाता है। और ये मंथरा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये पहले L1 डिवाइस आता था। अब आप जब भी लेंगे पहले L0 आता था, अब L1 आता है, तो L1 ही आपको परचेज़ करना है।
ये जब मैं ख़रीदा था ये लगभग 3100 रुपये के आसपास मेरे को पड़ा था। अभी कुछ रेट ऊपर नीचे हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं भी लगभग पिछले 2 सालों से अपना CSC सेंटर चला रहा हूँ। आप कोई भी मदद की यदि अगर आवश्यकता पड़ती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही CSC से रिलेटेड ऑल टाइप वीडियोस, जैसे CSC में होता क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, ऑल टाइप के फॉर्म का वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेगा है ना। और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अपना हाँ इस ज़रूरी चीज़ सबसे, और ये जो टेबल है ये मैं रेडीमेड लिया था। ये लगभग मुझे 3500 के आसपास में आ गया था। तो आप भी अपने आसपास के मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है रेट, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। आप इतने सामान में एक CSC सेंटर स्टार्टिंग में चालू कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का खर्चा कितना है, तो उसके लिए मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा जो मेरे चैनल पे कुछ दिनों में आ जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको मैं जानकारी दे सकूं और आप तक सही सही जानकारी पहुंच सके।